देखो ये कैसे ऊपर बैठा हुआ है। इसको आप हिलते हुए देख सकते हैं। वहां पर दिखा आपको? हाँ हाँ, वहां पर दिखा मुझे, वो कालीन के नीचे वहां पर। हाँ वाकई दोस्तों, मुझे पसीना आ रहा है। ये जगह कितनी तंग है। ये तो ब्राउन स्नेक है। ओ ब्राउन स्नेक, ये इधर ही आ रहा है। ओ हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये एक बरसात वाली सुबह रही है, लेकिन हमें एक कॉल मिली है। तो लॉकी, हम जहाँ आ रहे हैं अभी, हम सनशाइन कोस्ट हिंटरलैंड के पीछे एक घर की ओर जा रहे हैं, जहाँ हमें अभी भी एक कॉल मिली है। उन्होंने घर के अंदर एक काफी बड़ा सांप देखा है। यह आमतौर पर ब्राउन स्नेक के लिए बहुत ही बढ़िया क्षेत्र है, तो ये बहुत बड़ी संभावना है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्राउन स्नेक हो सकता है। तो अगर हम पूर्वी ब्राउन स्नेक को ढूंढ रहे हैं, तो हम दुनिया के दूसरे सबसे विषैले सांप के बारे में बात करें, राइट? बिल्कुल सही। तो ये अब तक का सबसे खतरनाक सांप है। इसका कारण ये है कि ये लोगों के आसपास ही रहते हैं। ये हर साल इस देश में होने वाली अधिकांश मौतों के लिए जिम्मेदार भी है। तो इस स्थिति में आपने अभी उन घर वालों को क्या निर्देश दिया वैसे? तो आमतौर पर हम सबसे अच्छी बात जो लोगों से कहते हैं वो ये कि वो सांप को रोक कर रखें। सही बात। अगर वो दरवाजा बंद करते हैं तो वो दरवाजे के नीचे एक तौलिया भी रख देते हैं, ताकि सांप एक कमरे से दूसरे कमरे में ना जा सके। हमें अंदाजा है कि सांप कहाँ होगा, हमें पता है कि अभी भी वहाँ पर है, और फिर हम इसे ढूंढने तक वहाँ पर रह सकते हैं। ठीक है, तो वैसे आम प्रोटोकॉल क्या है? गियर पकड़ो, वहाँ जाओ, पता लगाओ कि उन्होंने इसे आखिरी बार कहाँ देखा था। ठीक है, तो चलो काम शुरू करते हैं। बिल्कुल, इससे पहले कि हिले। ट्यूब भी मिल गई, मैं इसे भी ले लेता हूँ। बैकअप। हाँ हाँ, चलो चले। खोलिए जी, अंदर आ जाइए। कहाँ देखा आपने इसे? हॉल के नीचे हमने दरवाजे के सामने एक तौलिया रखा है। बढ़िया, ठीक है। तंग जगह है बहुत। हाँ, हम अंदर जाएंगे, फिर इसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। थोड़ी खुली जगह में पहुंचकर इसे रोकने की कोशिश करेंगे। सबसे बढ़िया बात यह है कि हमें पता है कि ये किस कमरे में है। इससे पहले कि हम वापस जाएं, बस इसे जांच लेते हैं। हम किसी कमरे से आगे नहीं जाना चाहते और फिर ये हमारे पीछे से ना निकल आए। हाँ, ये तो बढ़िया किया आपने। तो ये एक बढ़िया चीज है जो हम चाहते हैं कि लोग करें। अब कम से कम हमें इस बात का अंदाजा है कि ये शायद इसी कमरे में है। ठीक है, हाँ, इसे यूज करेंगे। आप देख सकते हैं कि कुछ चीजें पहले गिर चुकी हैं। देखिए पर ये कैसे खड़ा है। मुझे दिख रहा है वो चल भी रहा है। आपको दिख रहा है चलते हुए? देखना कि अचानक से बाहर ना आ जाए। कालीन के नीचे है अभी। हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, आपको क्या लगता है, शुरू करें? हाँ हाँ बिल्कुल। यार यहाँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसीना आ रहा है। ये जगह बहुत ही तंग है वाकई। क्या होने वाला है? ये कालीन के नीचे आखिर है क्या? ये ब्राउन स्नेक है। ओह, ये ब्राउन स्नेक है। अब ये बाहर आने वाला है। हाँ, तैयार हूँ मैं। तो फिर हटाओ मैं इसे। हाँ बिल्कुल, मैं इसे बहुत जल्दी वापस खींच लूंगा। ठीक है, ओके, तो उठा रहा हूँ मैं इसे। ओ तो ये है। आप देख सकते हैं कि वो पहले से हम पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। वो काफी उत्साहित लग रहा है। इसके लिए तैयार है वो इस पर पूरी तरह से फिदा है। ठीक है, मैं बस अपना रास्ता वापस लेने जा रहा हूँ दूसरी तरफ से। क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया है। आपके पास ट्यूब है ना? हाँ हाँ, तो आप एक काम करो, उसे दीवार के पास ले जाओ। मैं कोशिश करूंगा और उसे दीवार के साथ साथ सीधे ट्यूब में ले जाऊंगा। मुझे लगता है इससे सही रहेगा उसका। पकड़ में आ भी जाओ। ये सीधे अब उस कोने में जाएगा। पकड़ो गाड़ी, पकड़ो। हाँ, अच्छे से पकड़ में आ गया। हाँ बिल्कुल, ध्यान रखना अपना। हाँ ठीक है। क्या बात है गाड़ी। भूरे सांप के लिए जगह वाकई बहुत ही बढ़िया पकड़ा हमने। तो ठीक है, अब चलते हैं हम यहाँ के पीछे वाले बरामदे में। वहाँ थोड़ी अच्छी रोशनी मिलेगी और वहाँ पर हम इस ईस्टर्न ब्राउन स्नेक को अच्छी तरीके से देख पाएंगे। क्या पकड़ा है यार। जब भी आप इतने जहरीले सांप को कभी पकड़ते हैं तो आपको एक बार रुकना चाहिए, याद दिलाना चाहिए कि आपने एक भरी हुई बंदूक पकड़ी है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है ईस्टर्न ब्राउन स्नेक, जो दुनिया का सबसे दूसरा जहरीला सांप है। अभी एक सच्चा ब्राउन स्नेक है जो इससे भी बड़े होते हैं, और आप सांप के सिर पर सुंदर सा भूरा रंग देख सकते हैं। ये स्थिति के साथ बहुत तालमेल रखता है। कैमरों को पहचानता है, मुझे पहचानता है, और इस तथ्य को पहचानता है कि एक ट्यूब के अंदर है। अब ट्यूब का कारण ये है कि ये मुझे सुरक्षित रखता है, सांप को सुरक्षित रखता है, और बिल्कुल मेरी पूरी कैमरा टीम को भी सुरक्षित रखता है। ये हमारे लिए सांप के साथ बातचीत करने और उसके कुछ शानदार विशेषताओं को करीब से देखने का सबसे अच्छा तरीका है। पर्यावरण को महसूस करने के लिए जीभ बाहर निकाल रहा। देखो, हम एक आवासीय क्षेत्र में हैं। आप खुद से कह रहे होंगे, कायोटी, क्या जानवर आमतौर पर मानव निवास से बचने की कोशिश नहीं करते? इस सांप के साथ ऐसा नहीं है। वास्तव में भूरे सांप की आबादी तब से बढ़ गई जब से मनुष्य इस तरह के वातावरण में चले गए हैं।
और इसका कारण यह है कि अधिक मनुष्य का मतलब है अधिक शिकार प्रजातियां उपलब्ध होना। ये सांप चूहों को खाने में बहुत माहिर है और जहां पर आपको मनुष्य मिलेंगे वहां पर भोजन के अवशेष भी मिलेंगे। खाद्य अवशेषों का मतलब है अधिक कीड़े मकोड़े। तो ये सांप इस तरह के घर को देखता है जो जमीन के नीचे है, पत्थर के फर्श है, और ये घर नहीं देखता, बस संभावित शिकार के अवसरों की भूल भुलैया देखता है। लोगों का इससे सामना ज्यादा ही होता है। इसका कारण ये है कि ये एक दिनचर प्रजाति है। उन बड़ी आंखों को देखिए, इन सांपों की देखने की क्षमता अद्भुत होती है दूसरे सांपों के मुकाबले। और अगर सांप दिन में शिकार के लिए इधर उधर घूम रहे हो और उसी समय मनुष्य अपने रोज के काम कर रहे हो, तो आप समझ सकते हैं कि मुठभेड़ें अधिक बार क्यों हो सकती है और ये चीजें तेज क्यों होती है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे तेज सांप प्रजातियों में से एक और हमला करने की इसकी गति अद्भुत है। आप सांप के एक बार काटने पर एक न्यूरोटॉक्सिक विष से निपट रहे होते हैं जो आपको मार भी सकता है यदि आपको एंटीवेनम नहीं दिया जाता। सिर्फ इसलिए कि सांप को जानलेवा माना जा सकता है, इसे और भी खतरनाक माना जाता है ना। ऑस्ट्रेलिया में एंटीवेनम का उत्पादन होता है, इसलिए यहाँ पर बहुत ही कम लोग सांप के काटने से मरते हैं, और विशेष रूप से इस प्रजाति के सांप के काटने से तो। लेकिन यह खतरनाक है क्योंकि ये मानव निवास के बहुत करीब है। जितनी बार आप किसी ऐसे क्षेत्र में आसपास मनुष्यों को देखेंगे जहाँ सांप ज्यादा होते हैं, उतनी अधिक संभावना है कि आपको वो काटेंगे, चाहे वो पैरों पर हो, हाथों पर हो या फिर शरीर के किसी भी हिस्से पर हो। और दुर्भाग्य से आप इससे टकरा गए और अगर इसने काट लिया तो मेरा विश्वास करें वो आपका एक बुरा दिन होगा। अब एक ऐसी स्थिति आती है जब आप अपने बाथरूम में जाएं, एक सांप को देख ले और खुद से बोले, ओ अब तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है दोस्त, ये मेरा बाथरूम है, मुझे तुम्हें मारना ही होगा। क्या आप भी इसी तरह से मारते हो? तो फिर सांप के काटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए हमेशा स्थानीय अधिकारी को बुलाना सही रहेगा, लोकी जैसा कोई व्यक्ति जो अंदर आकर सांप को सुरक्षित रूप से निकाल सके और उसे जंगल में छोड़ सके। अरे यार, ये अच्छी बात है कि हम पहले आपसे मिले, क्योंकि हम वास्तव में आपको बचाने जा रहे हैं और आपको बहुत अधिक दूर स्थान पर ले जाएंगे जहां उम्मीद है कि आपके भोजन के बहुत सारे सोर्सेज होंगे और वहां पर आप खुद को किसी भी तरह के खतरे में नहीं पाएंगे। ऑस्ट्रेलियाई वन्यजीव मुठभेड़ जो काम दैनिक और साप्ताहिक आधार पर कर रहा है, उसका परीक्षण किया जा रहा है। त्वरित, कुशल, सांप और मनुष्य पूरी तरह से सुरक्षित निकल रहे हैं। अंतिम चरण में हमें इसे एक बैग में रखना है ताकि हम इसे अधिक जंगल स्थान पर ले जाके छोड़ सके। तो चले दोस्त, मैं हूँ कायोटी पीटरसन, बहादुर बनो, तूफान मचाओ। मिलते हैं अगले एडवेंचर में। ठीक है लौकी, तो तुम बैग लेके आ रहे हो? हाँ, इसे यहाँ ले आओ, इसे नीचे ले आओ ताकि हम इसे धीरे से अंदर ले जाते हैं। बस अब धीरे से बैग को ऊपर करो और ये हो गया। गया सांप बैग के अंदर, इसे बांध देते हैं अब हम। हाँ बिल्कुल, इसे घुमाना पड़ेगा ऐसे। ये सबसे बढ़िया सांप है जो हमें शायद ही कभी मिला हो। ठीक है, हम इस सांप को जंगली जगह पर ले जाएंगे और ये छोटा सा खतरनाक नूडल जाने के लिए तैयार है।